हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रमा एकादशी के बारे में। रमा एकादशी कब है, उसकी पूजा विधि कब है, पारण कब है, कथा क्या है और आरती क्या है, समस्त जानकारी आपको एक वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। हर माह में शुक्ल और कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत किया जाता है। ऐसे में कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो व्रत है वह सोमवार अर्थात 28 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। और यह जो है तिथि है भगवान विष्णु को अति प्रिय है और कार्तिक का महीना भी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस जो एकादशी पड़ेगी, कार्तिक मास की जो एकादशी है उसको रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 27 अक्टूबर को प्रातः 5:23 पर हो रही है। वहीं यह तिथि 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 तक रहने वाली है। ऐसे में अगर उदया तिथि के अनुसार माने तो रमा एकादशी का व्रत आप 28 अक्टूबर को सोमवार के दिन करेंगे। रमा एकादशी के दिन आप प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करके व्रत करने का संकल्प लें। उसके बाद आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पूजा स्थल की शुद्धिकरण करें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग के कपड़े बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की तस्वीर को स्थापित करें। विष्णु जी को गंगा जल से उनके स्नान कराएं, फिर उनके फूल, माला, गंध, धूप, अक्षत, भोग लगाकर उनकी पूजा करें। तत्पश्चात उन्हें पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। विष्णु भगवान का मंत्र का जाप करें, कथा पढ़ें और आरती करें। पूजा के अंत में एकादशी व्रत का कथा पढ़ने के बाद विष्णु जी की आरती करें और सारे जो प्रसाद होते हैं ना, लोगों में बांटें और खुद भी पारण के दिन उसे ग्रहण करें। इस समय जब रमा एकादशी का आप पूजा कर रहे हैं तो उस दिन आप कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि काफ़ी छोटे हैं, आप चाहें तो उसे आसानी से कह सकते हैं। जैसे ओम नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक और होता है ओम अम वासुदेवाय नमः या ओम वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इनमें से जो भी मंत्र आपको आसान लगे उस मंत्र का जाप तो बिल्कुल करना है। इस एकादशी पर एक चीज़ ध्यान देना है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना है। साथ ही उनके भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें, क्योंकि इसके बिना तो भगवान श्री हरि भोग अधूरा हो जाता है और भगवान श्री हरि इसे स्वीकार नहीं करते। एकादशी में पूरे दिन उपवास रखने के बाद अगले दिन यानी कि द्वादशी पर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। रमा एकादशी का व्रत अति फलदायी माना जाता है। एकादशी प्रति माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए अति शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा और व्रत करने से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 27 अक्टूबर रविवार सुबह 5:25 से होगी और एकादशी तिथि का जो समापन है वो 28 अक्टूबर सोमवार सुबह 7:51 पर होगी। वहीं द्वादशी तिथि का आरंभ जो है वो होगी 28 अक्टूबर सोमवार सुबह 7:52 से और द्वादशी तिथि का समापन जो है वो 29 अक्टूबर दिन मंगलवार सुबह 10:32 तक होगी। 28 अक्टूबर के दिन का जो पंचांग है सुबह का वो कुछ इस प्रकार से है। 28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:34 पर, सूर्यास्त शाम 5:47 पर होगी। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:46 पर रहेगी। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगी। अमृतकाल सुबह 8:12 से 10 बजे तक रहने वाली है। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगी। तो राहु काल में विशेष ध्यान दें कि इस दौरान पूजा ना करें, क्योंकि राहु काल के दौरान जो भी पूजा की जाती है वो फलित नहीं होती है। रमा एकादशी का व्रत का पारण 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 6 बजे से सुबह 8:44 तक कर सकते हैं।